हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन योर ओन चैनल बीबी एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली रॉकिंग। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो चलो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th सीबीएसई का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो है यहाँ पे दो पार्ट में है, क्वाड, ठीक है, और लेटरल। क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड मीन्स होता है 4, ठीक है, यानी 4 साइड्स। नॉर्मली अगर एज अ डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट किया जाए तो क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे क्लोज्ड पॉलीगन बाउंडेड बाय या कवर्ड बाय 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस। जाहिर सी बात है, अगर 4 साइड्स होगा तो एंगल्स भी 4 होगा एंड वर्टिसेस भी 4 होगा। एक बात मैं बता दूं, ये वर्टिसेस जो है ना, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है। वर्टेक्स से अगर एक वर्टेक्स को बोलना हो तो आप उसको वर्टेक्स कहते हैं, और अगर बहुत सारे वर्टेक्स हो, जो बिकॉज हम यहाँ पे 4 वर्टिसेस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो जाता है क्या? वर्टिसेस। ठीक है, तो 4 वर्टिसेस से घिरा होता है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस से घिरा होता है। ठीक है, एंड अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रेगुलर क्या है सर? रेगुलर ये है वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, उसे हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। एंड इरेगुलर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो इरेगुलर क्या होता है? जिसके चारों साइड्स अनइक्वल रहते हैं, यानी कि चारों साइड्स इक्वल नहीं रहते हैं, वो इरेगुलर पॉलीगन होता है। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स हैं, एज यू कैन सी। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, इसके 4 साइड्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो साइड्स कौन कौन से हैं? साइड्स है इसके AB, और क्या है भाई? और है भाई BC, और क्या है? और है CD, और क्या है? और है AD। आप AB को BA भी कह सकते हो, BC को CB भी कह सकते हो, CD को DC भी कह सकते हो, AD को DA भी कह सकते हो। ठीक है, ये 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं। अभी इनके एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल्स एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, एंगल D है। 4 एंगल्स हैं। अभी एंगल A को मैं और क्या कह सकता हूं? एंगल A कैन बी रिटन एज, ऐसे एंगल A लिखते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। एंगल A कैन बी रिटन एज DAB। एंगल A को आप एंगल DAB भी कह सकते हो, यानी A जो है वो सेंटर में होना चाहिए। दिस इज द मेथड दैट वी राइट एंगल्स। एंगल B को मैं क्या कह सकता हूं? एंगल B को मैं एंगल ABC या फिर एंगल CBA भी कह सकता हूं। ठीक है, अभी क्या एंगल C सेम एज एंगल C को क्या कह सकता हूं? एंगल C को मैं एंगल DCB भी कह सकता हूं, और एंगल C को मैं एंगल BCD भी कह सकता हूं। ठीक है, इसी तरह से एंगल D को भी मैं एंगल ADC भी कह सकता हूं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है कि एंगल D को आप क्या कह सकते हो? दूसरा कि व्हाट एंगल D कैन बी सेड एज अनदर नेम। एंगल D का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ठीक है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर एंगल D। चलो जी, ठीक है, अब चलो वर्टेक्स पे आते हैं। वर्टेक्स यानी वर्टिसेस कौन कौन से हैं? वर्टेक्स जब भी लिखना हो ऊपर में ऐसे लगा देना, दिस इज द साइन ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स A है, वर्टेक्स B है, वर्टेक्स C है, वर्टेक्स D है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स हुए। साथ साथ क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स भी होते हैं। अब सर ये डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स ये होता है जब 2 ऑपोजिट एंगल्स को एक लाइन 2 पार्ट्स में बांट दे। एक ऑपोजिट एंगल A को टच करता हुआ एंगल C एक लाइन ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। एंड एंगल D को टच करता हुआ एक लाइन एंगल B है ना, ये B, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल। सो हियर डायगोनल्स आर, यहां पे डायगोनल्स कौन कौन से हैं? डायगोनल्स है यहां पे AC और क्या है? BD। यहां पे 2 डायगोनल्स हैं AC
एंड BD। ठीक है, क्लियर हो गया सभी? ये था क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वाड्रिलेटरल के कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो क्वाड्रिलेटरल है उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल दी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या वो क्या है? 4 साइड्स, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस, 2 डायगोनल्स। वो तो है यहां पे भी 4 साइड्स, 4 एंगल्स। नेम आउट कर लेते हैं इसको एंगल A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, इसको C बोलेंगे, इसको D बोलेंगे। एक प्रॉपर पैटर्न में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती है, अब क्या है, बहुत सारे काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं। पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, है ना, ट्रेपेजियम, और क्या है, रेक्टेंगल, और क्या है, स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये है कि इन सभी क्वाड्रिलेटरल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इन सभी क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी मेथड है कि आप इनकी प्रॉपर्टीज को दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है ना भाई, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, उसी को प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो पहला पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो है ऑपोजिट्स आर पैरेलल। ये साइन याद रखना डियर्स, ये साइन पैरेलल का है। तो ऑपोजिट्स आर पैरेलल यानी कौन कौन सा पैरेलल है? DC। आप कह लो कि सर DC इज पैरेलल टू AB, ऑल राइट। और दूसरा क्या? AD इज पैरेलल टू BC। ये भी सही है, मतलब ऑपोजिट्स पैरेलल हैं, बिल्कुल सही है। अभी पैरेलल का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा सर? पैरेलल का आइडेंटिफिकेशन ऐसे होगा कि वो दो ऑपोजिट लाइन जो कभी भी एक दूसरे से ना मिले उन्हें हम पैरेलल कहते हैं, यानी इनफाइनाइट तक वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। इन दोनों का एक बहुत बड़ा दुश्मनी है, ये मिलते ही नहीं है कभी एक दूसरे से, पूरी जिंदगी साथ चल रहे लेकिन मिलेंगे नहीं। बिल्कुल कैसे? जैसे कि ट्रेन की पटरियां, कैसे? जैसे कि रिवर के 2 साइड्स, 2 किनारे, वो हमेशा साथ चलते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। चलो दूसरा क्या है? ऑपोजिट्स आर इक्वल। ऑपोजिट्स साइड्स पैरेलल रहते हैं, यहां पे साइड्स देना पड़ेगा, और ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी रहते हैं, यानी कि DC विल बी इक्वल्स टू AB। ठीक है, और AD विल बी इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये हो गई पैरेललोग्राम की। अगला क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ऑल एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। सारे एंगल्स 90 डिग्री के रहते हैं, मतलब सारे एंगल्स इक्वल रहते हैं। एंड ऑपोजिट्स ये इसके बराबर है, यानी रेक्टेंगल में क्या होगा कि AB जो है, AB विल बी इक्वल्स टू DC एंड AD विल बी इक्वल्स टू BC। ये हो गया रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते, जब भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो तो मतलब वो रेक्टेंगल है। ठीक है, एंगल्स सारे इक्वल हो मतलब वो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है, क्या पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज मैच करती है? एक तो कर रही है सर कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की भी यही प्रॉपर्टी है, मतलब लेकिन दूसरी मैच नहीं कर रही। ठीक है, अभी स्क्वायर क्या है? स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल रहता है, ऑल साइड्स इक्वल रहता है तो मतलब ऑल एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। स्क्वायर बड़ा ही बिंदास है कि ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं इसके, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल, एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल, सारे इक्वल होते हैं, सभी सारी चीजें। 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, ऑल साइड्स ऑल एंगल्स। ठीक है, चलो जी, अब अगला है रोम्बस। रोम्बस पे आते हैं। रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, ऑल एंगल्स की बात नहीं कर रहा। यानी रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स
इक्वल, रोम्बस की का ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं। अगला है ट्रेपेजम। ट्रेपेजम में है टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ट्रेपेजम का एक ही है कि अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, दिस इज ए बी सी डी, हियर AD इज पैरेलल टू BC, सो दिस इज ट्रेपेजम। और अगला है काइट। काइट में क्या है, जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। क्या, एडजेसेंट साइड इक्वल। एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं, यानी AB का एडजेसेंट है AD, AB विल बी इक्वल्स टू AD एंड BC विल बी इक्वल्स टू DC। ठीक है, दिस इज काइट। ये था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ और थ्योरम्स और डिटेलिंग इंट्रोडक्शन का सेकेंड वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ऐसे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको ये सब पसंद आता है, मेरा चैनल पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।